बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए डेली रूटीन। मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका और मेरा नाम है नाज़। आज का व्लॉग थोड़ा-सा रफ़ होने वाला है, इस वजह से कि हमारे घर में आए हुए थे मेहमान और मैं ऊपर गेस्ट रूम में आ गई थी अज़लान को लेके। मेरे हस्बैंड के कज़िन्स आए हुए थे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ऊपर आके ना शिफ्ट हुई और ऊपर सोई और ये वाला मैट्रेस बहुत ही ज़बरदस्त था, मतलब सख्त सख्त था। और मैंने ऊपर ये लिविंग रूम गेस्ट रूम बनाया हुआ था। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड के कज़न्स वगैरह आए हुए थे, तो अगर कोई फ़ीमेल होती तो वो ऊपर आ जाती, तो वो लोग सब नीचे ही थे। नीचे आई हूँ मैं। सबसे पहले मेरा काम क्या है जी, सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाना है। नाश्ते में बना रही हूँ मैं ऑमलेट। पराठे रेडीमेड पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ रात की सेवइयाँ भी बनी हुई थी। बहुत ही अच्छा ऑमलेट आज बना था। इसमें जस्ट मैंने पतले पतले प्याज काट के ना उसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें, अच्छा कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। और बस जी हमारा ऑमलेट बहुत ही टेस्टी था। अगर धनिया हो ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धनिया ख़त्म हुआ हुआ था, इस वजह से मैंने इसके अंदर कोई हरा धनिया वगैरह ऐड नहीं किया था। ऑमलेट मेरा रेडी हो चुका था। ऑयल थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इससे कम ही डालना चाहिए, बस मुझसे ज़्यादा डल गया था तो फिर मैंने वापस उसको नहीं डाला। चाय मैंने ऊपर रख दी थी। चाय में जस्ट सौंफ है और इसके अंदर इलायची है और चाय की पत्ती है। होल व्हीट वाले पराठे थे, उनको मैं गरम कर रही हूँ। अच्छा, घर में आटा भी पड़ा हुआ है, लेकिन आज अगर मैं अभी आटा गूँथती और फिर मैं पराठे बनाती तो बहुत देर हो जानी थी। ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड और उनके कज़िन्स ने बाहर घूमने के लिए जाना था। मैंने अपने लिए जस्ट हाफ़ फ्राई बनाया था और बैंगन का भरता पड़ा हुआ था, वो थोड़ा-सा ले लिया था। मुझे सुबह-सुबह ना बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। अभी जी तकरीबन दिन के हो गए थे 2 और मैंने खाना तैयार करना है। इसके साथ-साथ मैंने कुछ और काम भी थे जो कि करने थे, लेकिन बर्तन भी किचन में इसी तरह से पड़े हुए थे और गोश्त वग़ैरह मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। जस्ट सिंपल थी रेसिपी। मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, जल्दी में मैंने बनाए थे। मैंने ना मूलियाँ काट के बॉयल करके रखी हुई हैं बड़ी-बड़ी, तो मूली गोश्त बना रही थी और इसके साथ-साथ मैं चिकन मसाला बना रही थी। तो सिंपल सा बस फूड बना रही थी। मेरे ससुराल बंगाली हैं, तो फिर जिस तरह का वो लोग खाना खाते हैं उसी जगह खाना बना रही थी। लेकिन बर्तन मेरे सारे इकट्ठे हो गए थे, तो अब मेरा ये टास्क है कि मैंने बर्तन धो जितनी देर में मैं बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी और साथ-साथ मेरा खाना भी पक जाएगा और उतनी देर में मैं वो लोग भी वापस आ जाएँगे। फ़ौरन से हम लोग बर्तन धो लेते हैं और फिर इसके साथ-साथ आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी बातें मैं शेयर करती हूँ। मुझे ना यूजुअली टाइम नहीं मिलता कि मैं पाकिस्तान में अपनी फ्रेंड्स को कॉल करूं, तो इन दिनों थोड़ा-सा टाइम था जब मैं ऊपर अज़लान को लेके सो रही थी। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, चलो मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत कम अभी ऐसा होता है कि मैं फ़ोन पे किसी के साथ बात करूँ। तो जब मैंने कॉल की ना अपनी फ्रेंड को, तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तुम तो मैंने चेक किया था, तुम तो विलेज में गई हो। असल में उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कहाँ मूव हुए हो, तो मैंने उससे कहा था कि हम लोग न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया मूव हुए हैं। लेकिन मैंने उसको सिटी का नाम नहीं बताया था और मुझे कोई ऐसा इतना ज़रूरी भी नहीं लगा कि मैं अपना पूरा अब उसको सिटी का नाम और स्टेट का नाम सारा कुछ बताऊंगी। मैंने जस्ट उनको बोला था कि हम लोग पेंसिल्वेनिया मूव हो गए हैं। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि अच्छा तुम तो गांव में रहती हो ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं गांव में तो नहीं रहती, सिटी में रहती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं, तुम तो गांव में रहती हो। तो मुझे अजीब-सा लगा, मतलब अजीब आप कहेंगे कि इसमें अजीब ऐसी क्या बात है? अजीब इस लहजे की बात है। कभी-कभी आपको सामने वाले के लहजे से पता चलता है कि वो आपको तंज़ कर रहा है या फिर आपके साथ वो थोड़ा रूडली बात कर रहा है। तो वो भी कुछ इसी तरह से बोल रही थी। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम दुआ करो कि मैं विलेज में रहूँ, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में विलेज में कोई आम बंदा नहीं रहता, बल्कि जो लोग रिच होते हैं वो विलेज में रहते हैं, क्योंकि विलेज टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। विलेज के स्कूल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे आपके बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी होती है। तो इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क कि आप गाँव में एक अमेरिका में घर ले लो और वहाँ पे आप रहना शुरू कर दो। ये तो हम जैसे गरीब लोग होते हैं जो कि सिटीज़ में रहते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स हम मेरे जैसे बंदे की बहुत ख्वाहिश है कि यूएस से विलेज में एक मेरा घर हो और मैं वहाँ पे सुकून के साथ रहूँ
और मुझे कोई बॉदर करने वाला ना हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म हो तो ये काम भी हो सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी कोशिश रहेगी। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे बच्चों से कहते हैं कि बस बच्चों, मुझे एक गाँव में सुकून के साथ तुम लोग घर ले जाना, तो मैं अपने आराम से ना वहाँ पे रहूँगा। तो हम दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश बेसिकली यही है कि हम लोगों का ना एक विलेज फार्म हो और वहाँ पे हम लोग रहें। तो क्या नहीं हो सकता, अल्लाह की ज़ात है सब कुछ करने वाली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये काम भी हो जाएगा। अब मैं एंड पे ना बस गर्म पानी के साथ जितना भी ऑयल वगैरह होता है ना वो मैं धो देती हूँ और सिंक को मैं साफ़ कर दूँगी। क्लीनिंग रूटीन यही होती है, स्पेशली जब मेहमान हो तो कोशिश होती है कि हर चीज़ साफ़ हो, मेस ना हो। और वैसे तो बंदा अकेला हो ना तो बंदा ये भी कहता है कि अच्छा 2 घंटे अगर लेट भी हो जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब मेहमान घर पे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमें हर चीज़ परफेक्ट रखनी पड़ती है। तो अभी मेरी भी यही कोशिश थी कि उनके आने से पहले ना मैं रख दूँ। और ये जो मसाला आप देख रहे थे ना, ये मैंने ऊपर वाले किचन के लिए बनाया था। मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं हल्दी, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला और नमक, मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ताकि अगर ऊपर जाके मुझे खाना बनाना पड़े तो मैं ले जाऊँगी। देखिए सालन कितना अच्छा बना था और टमाटर ख़त्म हुए थे। मज़े की बात ये है कि इस खाने में मैंने टमाटर बिल्कुल ऐड नहीं किए थे, टमाटर पेस्ट ऐड किया था। और यूजुअली अगर आप टमाटर पेस्ट से खाना बनाओ ना तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चिकन मसाला भी बन चुका था। मैंने ना ब्लेंड करके प्याज डाले थे, मतलब मेरा मूड नहीं था, प्याज थे भी कम, तो हमने सोचा कि चलो ना हम इसी तरह कर लेते हैं। तो अब बन रहा है जी यहाँ पे। फिर दोबारा रात को मैंने लेट में भी सालन बनाया था। मैंने फ़िश बनाई थी आलू के साथ, गोश्त भी पड़ा हुआ था। तो जब आपके घर में मेहमान ज़्यादा होते हैं ना तो एक एक सालन आपको ऐड करना पड़ता है। और राइस बॉयल कर रही थी मैं। बहुत मज़े का खाना था, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और इसके अलावा सेवइयाँ बहुत मज़े की थी, तो सबने कहा कि जी आप ना सेवइयाँ भी बनाओ। तो अभी मैं यहाँ पे सेवइयाँ भी बना रही थी और मेरे हस्बैंड सैलड बना रहे थे। घर में जो भी चीज़ें थी मैंने उनको दे दी थी कि आप सैलड बनाएं। सैलड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं और काफ़ी दिन हुए थे मैंने उनके हाथ का सैलड नहीं खाया था। तो आज फिर वो मेरी फरमाइश पे बहुत ही मज़ेदार किस्म का सैलड बना रहे थे। उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो जब सैलड बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे गार्लिक जला के। और इसके अलावा जो उनकी मैरिनेशन होती है उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से वो मैरिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से सैलड जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और अगर सैलड अच्छा बनता है ना तो फिर आपको खाना खाने का भी क्या कहते हैं कि आपके ना एक टेस्ट में इजाफा हो जाता है, आप ज़्यादा खाना खाते हो और बहुत अच्छा। तो मैं जो आपसे अपनी फ्रेंड की बात शेयर करी थी वो इसलिए शेयर कर रही थी कि हम लोग आजकल असल में इंसान का दोस्त कोई दोस्त नहीं होता और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, नहीं तो दोस्त ही ना बनाए। तो दोस्त की पहचान आपको मुझे अब हो जाती है। बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जब आप बहुत अच्छे होते हो ना तो वो आपको प्रिटेंड करते हैं, वो दूसरों को बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो और आपके बारे में गलत बातें बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा इंसान को होशियार रहना चाहिए। अज़लान को मैंने शावर दे दिया था, सुबह उसका स्कूल है। सो अब मैं इसको टाइम दे रही थी कि चलो अब थोड़ी देर के लिए ना अज़लान को टाइम दे देते हैं। हम आ गए थे जी ऊपर। इकरा अपना बेड ठीक कर रही थी और अज़लान भी बहुत हैप्पी था कि वो ऊपर अपनी सिस्टर के पास आया हुआ है। तो उसको भी ना ये एडवेंचर लग रहा था। मैं उसको यूजुअली कहती हूँ कि आप ऊपर चले जाओ, लेकिन मेरे बगैर ऊपर अज़लान आता नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह के व्लॉग्स देखने पसंद हैं। मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ, सही बात है। मैं आपके लिए अगर प्रॉपर कहते हैं कि एक थीम पे व्लॉग बनाऊँ समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। सो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।